अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर है बहरीन का नेशनल डे 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है और ये बहुत ही पुरजोश अंदाज से मनाया जाता है। इतनी ज़्यादा लाइटनिंग का एहतमाम किया जाता है, स्पेशली लोग ये लाइट्स और डेकोर देखने के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर सड़कों पर कोई शोर और रश होता है जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहरीन में भी इतना शोर होता होगा, बट यहाँ पर भी होता है। लोग इसको बहुत प्रॉपरली और बहुत ही भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे घर के बाहर इतना ज़्यादा शोर है क्योंकि आज 16 दिसंबर है और मेरा घर जो है, मेरे घर के बाहर बिल्कुल मेन रोड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है और आप ये हॉर्न सुन सकते हैं। तो अब मैं पक गई हूँ, इतना ये लोगों का शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है। तो ये बहुत ज़्यादा, और ये हॉर्न आप क्लियरली सुन सकते हैं। पीछे म्यूज़िक भी चल रहा है, शायद आपको वो भी सुनाई दे रहा हो। एनीवेज़, तो यहाँ पर जी जो कंपनीज़ होती हैं ना, आपके लिए इवेंट्स भी अरेंज करती हैं और यहाँ पर पार्क्स में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की जाती है। एनीवेज़, हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पर जिशान की कंपनी ने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था और पूरी फैमिली को इन्वाइट किया गया हुआ था, जिसमें कूपन्स भी हमें मिले थे कि अगर आपने कोई स्पेशल चीज़ खानी है तो उसके लिए उन्होंने हमें कूपन्स भी दिए थे। खैर, जो हमें बता दिया गया था कि एक पर्टिकुलर जगह पर आना है और वहाँ से आपको शटल से आगे जाना है, तो हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी थी और फिर जो हम शटल के थ्रू इस जगह आए थे, इसलिए उन्होंने ये ऐसे अरेंज किया होता है क्योंकि फिर हर बंदा क्योंकि बाय कार आता है तो पार्किंग का बहुत इशू हो जाता है। तो यहाँ पर एंटर होते सबसे पहले उन्होंने हमें मफलर्स दिए जिनके ऊपर बहरीन उन्होंने लिखा हुआ था और कलर्स पर्टिकुलरली प्रिंटेड थे। और इसके बाद हम जैसे एंटर हुए थे, सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को अरेबिक कहवा सर्व किया विद अरेबिक स्वीट, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, ये जो अरेबिक कहवा है ना, आप ऐसे नहीं पी सकते, ये हमेशा आपको सर्व करते हैं विद डेट और विद कुछ भी मीठा, ठीक है? तो जो भी आपको मीठा सर्व करते हैं ना, एक बाइट उसकी लें और देन टेक अ स्टेप, देन यू विल एंजॉय द कहवा। लिटरली बहुत ही यमी लगता है, बट अकेले यू कांट हैव दैट पर्टिकुलर कहवा, ठीक है? तो इतनी मज़े का वो स्वीट था, जो भी था। आई वॉज लाइक जिशान, आपने मुझे थोड़ा डाल के दिया, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग अ बिया एट दैट टाइम, शी वॉज क्राइंग एंड आई वॉज होल्डिंग हर ना। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। बच्चों के लिए स्विंग्स लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे बहरीन थीम पर ही इन्होंने, बहरीनी फ्लैग थीम पर इन्होंने जो है केक बेक किया हुआ था एंड इतना मज़े का डिलीशियस केक था, ये बहुत ही यम था। बट आई couldn't eat the entire piece because I think there was a cheese beneath the fondant layer, so I don't like a cheese cakes। बस उसी के नीचे आई थिंक चीज़ था, बाकी बहुत मज़े का केक था। तो मैंने ईमान को खिलाया, उसको बहुत पसंद आया, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया बिकॉज मेरा उस टाइम इतना मूड नहीं था हो रहा खाने का ना केक। देन वी मूव ऑनवर्ड्स और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको लाइटनिंग नज़र आ रही, डेकोर वॉज अमेजिंग और इतना वेल ऑर्गेनाइज था। इतनी ज़्यादा वहाँ जो है आवाम थी, इतने ज़्यादा लोग थे और फिर भी इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ था। जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए थे, बॉइल्ड आपको चने मिल रहे थे और इनकी अरेबिक 2-3 चीज़ें थी। इसके अलावा एक जैसे डोसा नहीं मिलता है उस तरह से बना के उसके अंदर न्यूटेला की फिलिंग थी, वो मिल रहा था। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट चूँकि हम लोग बच्चों के साथ थे, हर स्टॉल पर हम लोग मूव नहीं कर सके। बच्चों के लिहाज से तो इतना ज़बरदस्त अरेंज किया हुआ था, जगह जगह आपको स्नैक्स के स्टॉल्स मिल रहे थे, बट ये था कि क्यू बहुत लंबी थी और फिर आप समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर भी क्यू में खड़े हुए हैं, उतनी देर में जिशान लेने चले गए थे पॉपकॉर्न्स और जब तक अयान की बारी आई तब तक पॉपकॉर्न्स आ चुके थे। तो फिर बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न्स दे दिए और फिर वो इस ट्रेन में बैठे, 2-3 राउंड इस ट्रेन ने दिलाया और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। अयान इतना खुश हो गया था ना देख कर ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो यहाँ पर 4-5 स्टॉल्स इस तरह से थे कि उनके अंदर बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने बनाया हुआ था कुछ भी, जैसे आपने रिंग डालना है और आपने थ्रो करना है, सारे कैंस गिराने होते हैं इस तरह से, और अगर आप विन करते हो तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली बच्चों की चॉइस है। बहुत अच्छे वाले चॉइस थे, ये नहीं थे कि बिल्कुल रैंडम वाले चॉइस थे, अच्छे वाले चॉइस थे और बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। इसके अलावा आपने देखा प्लेइंग कोर्ट था वहाँ पर, बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। तो इतना कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया हुआ था कि मज़ा आ रहा था देख के। हम लोगों ने बहुत सारे टॉयज़ भी जीते, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक और टॉय जीत के आऊँगी, आगे मैं आपको दिखाऊँगी।
अब वो हिट करना था कैन को, वो मैंने विन कर लिया। तो फिर आई गॉट वन अनदर गिफ्ट। और बच्चों की तो जैसे ईद हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश थे। और आयान मुझे कहते मम्मा बार बार जाएँ, बार बार लाइन में खड़े हो, बार बार जीते और बार बार और टॉय लेकर आए ना मेरे लिए। तो मैं कहती आयान मैं इतनी देर कैसे खड़ी हूँ। खैर उसने ज़िद करके मुझे एक और क्यू में खड़ा कर दिया। तो वहाँ से जी मैंने आयान के लिए ये जो गिफ्ट है ये वाला जो है विन किया। और ईमान यहाँ पे रो रही थी कि मम्मा मेरे लिए क्यों नहीं लिया आपने। तो इसके लिए मैंने पहले डोल सेट लिया था, तो फिर अब मैंने आयान के लिए बाय किया, मतलब बाय नहीं किया ऑब्वियसली, लिया, उनसे विन किया। तो खैर जी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और ये देख लें हम लाइन देखें कैसे लोगों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। ज़ाहिर है हर बंदा चाह रहा था कि भाई अपने बच्चों के लिए कोई टॉय ले सके, जैसे कि हम लोगों की भी ख्वाहिश थी कि भाई लाजमी आयान को ईमान को कोई टॉय लेके दे ताकि वो खुश हो जाए। खैर जो इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत ऑर्गेनाइज है। हसल भसल बिल्कुल नहीं थी, लोग खुद ही क्यू में खड़े हुए और आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी बारी पर ही चीज़ें बाय कर रहे हैं, मतलब चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ये कॉटन कैंडी हैं और पॉपकॉर्न्स हैं, इनके लिए आपको कोई कूपन नहीं चाहिए, आप बार बार भी ले सकते हैं जितनी बार मर्जी लें। बस ये है कि आपको लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। खैर जी फिर बारी आ गई थी यहाँ पे कॉफ़ी की। तो यहाँ पर मैं इस कॉफ़ी के लिए भी आपको कूपन चाहिए था। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने कौन सी ली, मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली जो कि मैंने अपने लिए नहीं थी ली, मैंने ज़शान के लिए ली कि वो पी लेंगे क्योंकि वो इतनी जो है हॉट कॉफ़ी पसंद नहीं करते। तो खैर मैंने उनके लिए लेकर गई। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं पीनी है खजरा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा यार मुझे पहले बता देते। एवं मैंने कूपन ज़ाया किया क्योंकि हमारे पास 4 कूपन थे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कूपन था जो मेरे पास है, जो कि मैंने अवेल कर लिया और ज़ाया कर दिया। तो फिर मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी पी। और यहाँ पर जो ईमान ने कही थी मैंने कॉटन कैंडी लेनी है, तो फिर मैंने इसको क्यू में खड़ा कर दिया हुआ था। मैंने कहा इस क्यू में खड़े हो, मैं कॉफ़ी वाले क्यू में खड़ी होती हूँ। तो इस बेचारी बहुत लेट बारी है, तो फिर मैंने इसको एक लेके दिया और साथ में मैंने आयान के लिए भी एक ले लिया यहाँ से। और ये देखिए आयान की एक्साइटमेंट लेवल, हालांकि वो इतनी शौक से ये कॉटन कैंडी नहीं खाता, ये बस 2-3 बाइट्स लेगा, बाकी ये ज़ाया कर देगा। खैर जी यहाँ पर अभिया को मैं पहली बार जो है वो कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट करवा रही थी और इसके एक्सप्रेशन चेक करें। अबिहा को जी कॉफ़ी आ गई पसंद और वो मुझसे कप उसने मुझसे पकड़ ही लिया। और मैंने कहा बेटा मैंने आपको पीने नहीं देनी, इतनी ठंडी है। पहले सबके गले ख़राब होना शुरू हो गए हैं, सो मैंने कहा बेटा मैं रिस्क नहीं लूँगी। और यहाँ पर अगेन मुझे आने ज़िद करके बल्कि मेरे सर में दर्द लगाकर मुझे फिर से क्यू में खड़ा कर दिया था। बट जब तक हमारी बारी आई तो टाइम अप हो गया था, तो इसलिए फिर जो है उन्होंने वाइंड अप करना शुरू हो गया। ये 4 से 8 बजे तक का इनका टाइम था। ये बहुत ज़्यादा पाबंद है अपने टाइम पे। जैसे 8 बजे ठक चीज़ें बंद होना शुरू हो गई थी। जैसे ये देखें इन्होंने ये फ़ौरन डीफ्लैट करना शुरू कर दिए थे। यहाँ 8 बजे यहाँ पर इन्होंने सारे बच्चे बीच में से निकाल दिए थे। और मज़े की बात यह है कि आयान ईमान की अभी बारी आई थी इधर आने की, इस सेक्शन में वो लोग रुके ही नहीं थे। तो अब वो रो रहा था आयान, मामा बाबा ये क्या बात हुई, अभी तो मैं अंदर गया ही हूँ तो इन्होंने बाहर निकाल दिया। हम लोगों ने कहा बच्चा टाइम अप हो गया था, आप हमें क्यू में खड़ा कर ही रखो। तो फिर जाहिर सी बात है टाइम तो निकल रहा है ना। आयान ने हमें वहाँ इतना तंग किया, मतलब ना मेरी तो बस हो गई थी खड़ी हो के। खैर जो यहाँ पर अभी देखिए कितनी हसीन और ख़ूबसूरत डेकोरेशंस हैं, बहुत ही दिल फरेब मनाजिर थे और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था। अच्छा यहाँ की ठंड जो होती है ना एकदम से हो जाती है और एकदम से आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ मौसम की ऐसे समझ में नहीं आती। सुबह तक मुझे गर्मी लग रही थी और जब हम बाहर निकले ठीक ठाक ठंड थी और हो सकता है कि कल फिर गर्मी हो, तो ये डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर ऐसे होता है कि 15 दिसंबर से ऑनवर्ड जो है ना ठंड रहती है यहाँ पर और ठीक ठंड होती है। बट अगेन बात आ जाती है घरों के अंदर आपको इतनी ठंड फील नहीं होती है, बट बाहर ज़्यादा आपको ठंड फील होती है और इतनी मज़े की ठंड होती है ना कि आप इस ठंड को एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल पंजाब की तरह नहीं है कि जो हड्डियों में वर्ती है और बंदा ही मर जाता है, बंदा रज़ाइयों से ना निकले। तो ऐसी ठंड नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ पर जी ज़शान के दोस्त हमें मिल के वो भी विद फैमिली आए हुए थे। उनके साथ हमारी काफ़ी जान पहचान है क्योंकि ये लोग सेम कंपनी में काम करते थे कराची में भी और यहाँ पर भी जो है ये बल्कि हमसे पहले आए थे, हम इनके बाद आए थे। तो इनके साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इनके साथ बैठ गए। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि बच्चे एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं।
तो जी हमारी शाम बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरी, बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।